Hello बच्चों, let's read the question and the question says the resting tidal volume to vital capacity ratio should be ऑप्शन ए दिया है 1:5, ऑप्शन बी दिया है 1:9, ऑप्शन सी 1:20 एंड ऑप्शन डी 1:40। हम सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो नॉर्मल हमारे नॉर्मल स्टेट है बॉडी का, तब जो हम सांस ले रहे हैं इंस्पिरेशन के थ्रू या फिर सांस छोड़ रहे हैं एक्सपिरेशन के थ्रू, उसमें जो एयर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो होगा हमारा टाइडल वॉल्यूम, और वो कितना होता है 500 ml। दूसरा होता है हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है हम सांस लेने का, उसके अबाउ एडिशनल वॉल्यूम कुछ लेते हैं हम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं, एयर जो इंस्पायर करेंगे हम बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, वो क्या होगी हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब अभी हम नॉर्मल एयर ले रहे हैं, फिर नॉर्मल एयर उसको छोड़ रहे हैं नॉर्मली, अभी हम एक्स्ट्रा एयर अंदर अपने अंदर खींचते हैं, तो जितनी जो एडिशनल वॉल्यूम ले सकते हैं ना अंदर, वो हो जाएगी हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैसे ही बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम वाला चीज़ है वो तो नॉर्मल चल रही है, उसके एडिशनल कितना वॉल्यूम हम एक्सपायर कर सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लाइक अभी नॉर्मल सांस चल रही है, तो हमने अचानक से जितनी हमारी शक्ति उससे हवा बाहर छोड़ दी, जितनी हमारे पॉसिबल था, तो वो जो बाहर गई है ना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने एक्सपायर किया, वो हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है 2500 टू 3000 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का होता है 1100 ml टू 1200 ml। क्लियरली दिख रहा है कि हम एयर ज़्यादा ले सकते हैं, पर जो छोड़ने का काम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम एयर कम निकाल सकते हैं बाहर, और ये इसमें जो होगा वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसके अंदर। फिर बात करते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम की। ये वो एयर है जो हमारे लंग्स में परमानेंटली प्रेजेंट रहेगी। वी कांट एक्सपायर इट, वी कांट एक्सपायर इट। ये वाला जो वॉल्यूम है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमारे लंग्स में हमेशा रहेगा। इसका अमाउंट कितना होता है 1100 ml टू 1200 ml। ये सॉरी ये गलत है, इसका हो जाएगा हमारा 1000 ml टू 1100 ml। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी ये क्या होती है? अभी हमारा नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, मान लेते हैं नॉर्मली हमने एक्सपायर किया हमारे, उसके बाद हम टोटल कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब कितनी ले सकते हैं? जो टाइडल वॉल्यूम हम वापस अंदर लेने वाले थे, इंस्पायर करने वाले थे, वो तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा ये आईआरवी जो थी एडिशनल वॉल्यूम जो हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ये दोनों मिला के हमारे बना देंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सिमिलरली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? नॉर्मली हमने इंस्पायर किया, एयर अंदर ली, टोटल हवा हम कितनी बाहर निकाल सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम वो तो हम निकालते ही हैं, वैसे भी नॉर्मल प्रोसेस होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कितनी निकाल सकते हैं हम फोर्सफुली, वो होगी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हम फोर्सफुली बाहर फेंक सकते थे, ये हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी हवा हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं और फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं या फिर फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, तो वो क्या होगी हमारी हमारी वाइटल कैपेसिटी। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया एक बार, हमारा क्या क्या आउट चला गया? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। ठीक है, अब हम वापस एयर भरते हैं अंदर। ठीक है, तो क्या क्या अंदर आएगा? सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी फिल होगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सपायर कर दी थी। यहाँ तक नॉर्मल, अभी ये नॉर्मल स्टेज पे आ गए हम, और इसके बाद हमने फोर्सफुली और इनटेक करी, वो कितनी कर सकते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो टोटल बना हमारा, इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये कितनी है? जो टोटल हम एयर अकोमोडेट कर सकते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर क्या जाता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया।
तो जो वाइटल कैपेसिटी का हमारे पास अमाउंट होता है, टाइडल वॉल्यूम तो हमारे पास हो गया 500 ml। वाइटल कैपेसिटी होता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करके देखें तो ये आता है हमारा अराउंड 4600 ml। तो रेशियो ऑफ टाइडल वॉल्यूम टू वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा हमारे पास 500 ml टू 4600 ml। इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1:9 1/9। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:9। Hope you understood it well. All the best.